क्या आप जानते हैं, अगर आपने सोयाबीन में बुवाई के बाद इन दवाइयों का स्प्रे नहीं करा तो आपकी सोयाबीन की फसल में हो सकता है भारी नुकसान। तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल वैभव टेक 2106 में। तो आज हम बात करेंगे सोयाबीन में उगने वाले अनचाहे खरपतवारों के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि खरपतवार यानी वीड्स को क्या होते हैं। ये वो अवांछित पौधे होते हैं जो फसल में बीच में उगकर हमारी सोयाबीन की फसल से नमी और खाद और धूप चुरा कर फसल के बढ़वार को रोक देते हैं। इनका नियंत्रण सही समय पे करना बहुत ज़रूरी होता है। उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कि मक्का जैसा दिखने वाला मोथा घास, वन पालक और जंगली तिल भी आम तौर पर ये खरपतवार ही होते हैं। अगर इनका इलाज नहीं होता है तो ये हमारी सोयाबीन की फसल में 30 से 60% तक गिरावट कर सकते हैं और हमारी सोयाबीन की फसल में रोगों और कीटों का घर बना सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सोयाबीन में उगने वाले खरपतवार जैसे चारा, लंबी पत्ती चारा, चौड़ी पत्ती, बोकना आदि के बारे। तो इसमें आज हम बात करेंगे कि ऐसी 5 खरपतवारों के बारे में जो ये दवाई इस पर काम करती है और इससे सोयाबीन की फसल में कोई नुकसान नहीं होता है। तो हम बात करते हैं कि इनका स्प्रे हमें कब करना चाहिए। जब सोयाबीन की फसल बुवाई के बाद 18 से 25 दिन की हो जाए, उस समय हम इनको दवाइयों का उपयोग करना चाहिए। और हाँ, ये दवाइयाँ का उपयोग ये खरपतवारों पर उसी समय काम करता है जब हमारी ज़मीन में नमी होनी चाहिए। तो आज हम बात कर लेते हैं ऐसे 5 प्रकार की दवाइयों के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पर जो दवाई आती है सिजेंटा कंपनी की आने वाली फ्यूजीफ्लेक्स। तो हम इसके टेक्निकल के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो टेक्निकल आता है वो फ्लूजीफाप PW 13.4% आता है। फ्यूजीफाप PW एक रासायनिक यौगिक है जो आमतौर पर कृषि खरपतवार नाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग विशेष रूप से घास, अन्य अनावश्यक पौधे को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है ताकि फसल की वृद्धि अधिक हो सके, इसमें सुचारू रूप से हो सके। यह एक यौगिक पौधा में वास अम्ल विश्लेषण बंधित करके उनकी वृद्धि को रोकता है। 13.4% होने का मतलब है कि इस उत्पादन में सक्रिय तत्व रूपिक फ्यूजीफाप PW एकमात्र मौजूद होता है जो सभी प्रकार की अनचाही खरपतवारों पर कार्य करता है। तो किसान भाइयों, आप इसका भी उपयोग आपकी सोयाबीन की फसल में उपयोग कर सकते हैं। तो अब हम दूसरी दवाई के बारे में बात करते हैं जो कि अडामा कंपनी की आने वाली साकेत है। इसके हम टेक्निकल के बारे में बात तक करते हैं तो इसमें प्रोपेक्विजाप 2.5% प्लस एमिजाथाइपर 3.75% होता है जो WW होता है। प्रोपेक्विजाप 2.5% प्लस एमिजाथाइपर 3.75% होता है जो ये सभी प्रकार के अनचाहे खरपतवारों को भी मारता है। चारा, लंबी पत्ती चारा, चौड़ी पत्ती चारा, यह सभी प्रकार की खरपतवारों पर कार्य करता है। इसका उपयोग निर्देश अनुसार किया जाना चाहिए ताकि सोयाबीन में कोई नुकसान ना हो। तो किसान भाई, इसका उपयोग भी हमें 18 से 25 दिन की जब सोयाबीन हो जाती है उसी समय हमें इसका उपयोग भी करना चाहिए ताकि हमारे सोयाबीन में इसकी बढ़वार ना रुके सोयाबीन की, और आने वाली फसल में भी इसका कोई दुरुपयोग नहीं दिखे। ये अडामा कंपनी की आने वाली साकेत दवाई है जो पाउडर फॉर्म में आती है। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं तीसरी दवाई के बारे में जो BASF कंपनी की आने वाली ओडिसी है। ओडिसी, इसके हम टेक्निकल के बारे में बात कर ले तो इसमें एमिजामॉक्स 35% प्लस एमिजोथाइपर 35% GW होता है। ये BASF कंपनी की आने वाली एक ऐसी दवाई है जो सभी प्रकार के खरपतवारों पे काम करती है, जैसे लंबी पत्ती का चारा हो गया, चौड़ी पत्ती का चारा हो गया, और यहाँ तक कि ये बोकनी पर भी कार्य करती है।
यह दवा का उपयोग भी हमें 18 से 25 दिन की अवस्था में करना चाहिए। पर इससे दवा के उपयोग करने से पहले हमें सोयाबीन की ज़मीन में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़मीन में नमी नहीं होगी तो इस दवा के उपयोग के बाद हमारी सोयाबीन में थोड़ा लूसपन देखने को हो सकता है। यह दवाई सोयाबीन की ग्रोथ 1 से 2 दिन के लिए रोक सकती है। इसका उपयोग निर्देश अनुसार ही करना चाहिए, क्योंकि ये बीएसएफ कंपनी की आने वाली एकमात्र दवाई है जो सभी प्रकार के कार्य करती है। तो अब हम बात करते हैं चौथी दवाई की, जो बीएसएफ कंपनी की आने वाली परशूट होती है। तो परशूट का टेक्निकल की बात करते हैं तो इसमें एमिजाथाइपर 10% एसेल के साथ आता है। परशूट का उपयोग खरपतवारों में 1 से 2 पत्ती की अवस्था में होने पर इसका उपयोग किया जाता है। खरपतवारों में प्रभावी ढंग से नियंत्रण करने के लिए परशूट का सही समय पर सही तरीके से उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसका उपयोग भी हमें सोयाबीन की 18 से 25 दिन की अवस्था में करना चाहिए, और इससे भी हमारी सोयाबीन की फसल में ग्रोथ रुक जाती है। और परशूट के साथ आने वाले 3 दवाई आती है, जिसमें चिपको भी परशूट के साथ आता है। और परशूट का उपयोग हमें नमी देखकर ही सोयाबीन में उपयोग करना चाहिए। और परशूट भी ओडिसी की तरह ही काम करती है। ये भी सभी प्रकार के खरपतवारों को मार देती है। इसमें बोकने को भी यह जड़ से ख़त्म कर देती है। परशूट कंपनी और बीएसएफ की ओडिसी एक ही है। अब हम बात कर लेते हैं हमारी 5वीं दवाई, जो कि आखिरी दवाई है एफएमसी कंपनी की आने वाली अथॉरिटी नेक्स्ट। अथॉरिटी नेक्स्ट के टेक्निकल के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें सल्फ्रेट्राजोन 28% और क्लोरोमोजोन 30% होता है। तब इसका उपयोग हमें बाकी 4 दवाइयों से अलग होता है। इसका उपयोग हमें सोयाबीन के बुआई के 72 घंटों के बाद हमें इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उससे अगर हम बाद में करेंगे 72 घंटे के बाद में अगर हम इसका उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी सोयाबीन की अंकुरित क्षमता पे ये प्रभाव डालता है। इसका सोयाबीन के बुआई के बाद 72 घंटे में इसका उपयोग किया जाना चाहिए। और ये सभी प्रकार के खरपतवारों को काम करती है। तो इसका उपयोग हमें बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, पर इसका रिजल्ट बाकी दवाइयों से बहुत अच्छा आता है। तो आपको ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे और ऐसी वीडियो बना सके और आपको हम सोयाबीन के बारे में अच्छी जानकारी दे सके। अब हम बात करेंगे सोयाबीन में उपयोग होने वाले फंगिसाइड अगले वीडियो में। तो धन्यवाद। जय श्री राम।